Hello, welcome back friends to my channel Elixir Academy. In this video, we will discuss agencies of socialization. This is lecture 36 of B.Ed first year paper 1 childhood and growing up. Let's start today's video. The question again is what are the agencies of socialization? यानी कि सोशलाइजेशन की एजेंसीज क्या क्या हैं, ऐसे कौन कौन सी एजेंसीज हैं जिनसे कि बच्चों का सोशलाइजेशन होता है. Socialization refers to the process through which individuals acquire the knowledge, attitudes, values, and behaviors necessary to participate effectively in society. सोशलाइजेशन पिछली वीडियो में हमने डिस्कस कर रखा है फ्रेंड, आज उसी को आगे कंटिन्यू हम यहाँ कर रहे हैं. तो सोशलाइजेशन रेफर्स टू द प्रिंसिपल थ्रू विच individuals acquire the knowledge, attitudes, values and behaviors necessary to participate effectively in society. यानी कि सोशलाइजेशन वो प्रोसेस है जिसके द्वारा जो बच्चे होते हैं, जो व्यक्ति होते हैं, वो नॉलेज, एटीट्यूड, वैल्यूज़ और अपना बिहेवियर अपने समाज में रहने के लिए जो होना चाहिए उस टाइप का वो पा सकते हैं. यानी कि एक सोसाइटी में रहने के लिए जैसी नॉलेज होनी चाहिए, जैसा एटीट्यूड होना चाहिए, जो बिहेवियर्स सोसाइटी में एक्सेप्टेबल्स होते हैं, उन सब चीज़ों को सीखने का जो प्रोसेस होता है वही सोशलाइजेशन कहलाता है. वेरियस एजेंसीज प्ले अ रोल इन द सोशलाइजेशन प्रोसेस. तो बहुत सारी एजेंसीज हैं जो सोशलाइजेशन प्रोसेस में भाग लेती हैं. हियर आर सम ऑफ द की एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन. तो एक व्यक्ति को, एक बच्चे को सोशलाइज करने वाली जो एजेंसीज हैं, चलिए एक एक करके आज सबको देखते हैं. तो सबसे पहले है फैमिली. द फैमिली इज़ यूजुअली कंसिडर्ड द प्राइमरी एंड मोस्ट इन्फ्लुएंशियल एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन. ये स्वाभाविक सी बात है कि सबसे पहले कोई बच्चा अपने फैमिली के ही संपर्क में आता है और अपनी फैमिली से ही चीज़ों को सीखता है. तो बच्चे का सामाजिकरण यानी सोशलाइजेशन फैमिली से ही शुरू होता है. इसीलिए फैमिली सबसे प्राइमरी और मोस्ट इन्फ्लुएंशियल एजेंट है सोशलाइजेशन का. पेरेंट्स, सिबलिंग्स एंड अदर फैमिली मेम्बर्स टीच चिल्ड्रन सोसाइटल नॉर्म्स, वैल्यूज़ एंड बेसिक स्किल्स. तो माता पिता, सिबलिंग्स मीन्स भाई बहन, और फैमिली के जितने भी बाकी मेम्बर्स हैं वो सभी बच्चे को सोसाइटी के नॉर्म्स, वैल्यूज़, तौर तरीके, ये सब कुछ सिखाते हैं. और इस तरह से बच्चे का सोशलाइजेशन फैमिली से ही शुरू हो जाता है. नेक्स्ट है एजुकेशन. स्कूल्स एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आर इम्पॉर्टेंट एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन. स्कूल और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जितने भी होते हैं, कोचिंग वगैरह, ये सब भी बच्चे को सोशलाइज बनाते हैं. ये एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं स्कूल और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, बट साथ ही साथ एजुकेशन के साथ ये बच्चों को सोसाइटी के नॉर्म्स भी सिखाते हैं, बच्चों को सोशल बनाते हैं. दे ट्रांसमिट फॉर्मल नॉलेज, प्रमोट सोशल इंटरेक्शन एंड टीच वैल्यूज़, डिसिप्लिन एंड कल्चरल नॉर्म. यानी कि स्कूल और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बच्चों को नॉलेज देते हैं और सोशल इंटरेक्शन को प्रमोट करते हैं, उन्हें डिसिप्लिन सिखाते हैं और कल्चरल नॉर्म्स के बारे की भी जानकारी देते हैं. पीयर ग्रुप्स थर्ड एजेंट्स हैं. पीयर ग्रुप्स कौन होते हैं? पीयर ग्रुप्स होते हैं क्लासमेट्स, जो फ्रेंड्स होते हैं उन्हें पीयर ग्रुप्स कहा जाता है बच्चों का. सो पीयर ग्रुप्स रेफर टू इंडिविजुअल्स ऑफ सिमिलर एज और स्टेटस हु इंटरेक्ट एंड इन्फ्लुएंस वन अनदर. तो एक ही एज के जो बच्चे होते हैं वो आपस में एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं, एक दूसरे के साथ सोशलाइज कैसे बिहेव करना है वो सब वो सीखते हैं खेल खेल में ही. Peer groups have a significant impact during childhood and adolescence, shaping attitudes, behaviors and social identities. तो peer groups का बहुत ज़्यादा असर पड़ता है चाइल्डहुड के टाइम में और एडोलेसेंट्स के टाइम में. ठीक, तो बच्चे आपस में ही इंटरेक्ट करके अपनी कैसा उनका एटीट्यूड होता है एक दूसरे के प्रति, ये सब कुछ सोशल जो उनकी आइडेंटिटीज़ होती है ये खुद ही डेवलप करते हैं बच्चे आपस में. नेक्स्ट है मीडिया. मास मीडिया इंक्लूडिंग टेलीविज़न, मूवीज़, म्यूज़िक एंड द इंटरनेट हैव अ परवेसिव इन्फ्लुएंस ऑन सोशलाइजेशन. यानी कि बहुत ही व्यापक असर पड़ता है बच्चों के सोशलाइजेशन में मास मीडिया का. बच्चे टेलीविज़न में क्या प्रोग्राम देखते हैं, कैसी मूवीज़ देखते हैं, क्या म्यूज़िक सुनते हैं, इंटरनेट पर वो जो कुछ भी देखते हैं उनका उनके सोशलाइजेशन पर असर पड़ता है बच्चों पर. मीडिया प्रेजेंट्स models of behavior, values and cultural norms affecting how individuals perceive एंड इंटरप्रेट द वर्ल्ड. तो मीडिया बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि किसी व्यक्ति की धारणा को विकसित करने में. कोई व्यक्ति की सोच कैसी होती है, वो कैसे वैल्यूज़ अपने अंदर इंक्लूड करता है, कैसे बिहेवियर सीखता है, और कल्चरल नॉर्म्स, ये सब कुछ मीडिया से काफ़ी कुछ बच्चे आजकल सीखते हैं. नेक्स्ट है
Religious institutions and practices play a role in transmitting beliefs, moral values and norms to their followers. यानी कि जितने भी धार्मिक इंस्टीट्यूशंस हैं, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बच्चों को सोशलाइज करने में। ठीक, वो बच्चों में जो अपनी रिलीजियस बिलीफ होती है, जो मॉरल वैल्यूज़ होते हैं रिलीजन से रिलेटेड, वो सब कुछ सिखाते हैं। Religion can shape individuals' worldview and influence their behavior and social interaction. तो रिलीजन जो है वो लोगों के नज़रिए को काफ़ी हद तक प्रभावित करता है। यानी डिफरेंट रिलीजन को फॉलो करने वाले जो लोग होते हैं, उन सब का पर्सपेक्टिव वर्ल्ड को समझने का बहुत ही अलग होता है। दुनिया को सभी एक जैसे नहीं समझते हैं, एक जैसे एक नज़रिए से नहीं देखते हैं। सारे कल्चर, डिफरेंट रिलीजन को मानने वालों के लिए सब एक जैसा नहीं होता है। तो उनका वर्ल्ड व्यू टोटली डिफरेंट होता है और सोशलाइजेशन भी उनकी एक अलग ही तरह से होती है। Next, government and politics. Political systems and government agencies provide socialization by imparting knowledge about the functioning of society, civic responsibilities and legal system. तो पॉलिटिकल सिस्टम्स जो होते हैं और जो गवर्नमेंट एजेंसीज़ होती है, वो सोशलाइजेशन के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। वो नॉलेज स्प्रेड करते हैं, गवर्नमेंट एजेंसीज़ कैसे वर्क करती है, गवर्नमेंट कैसे वर्क करती है, सोसाइटी कैसे फंक्शन करती है, एक सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी, जनता के क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और उनकी क्या क्या ड्यूटीज़ है। ठीक, लीगल सिस्टम कैसे वर्क करता है, ये सारी जानकारी गवर्नमेंट एजेंसीज स्प्रेड करती है। सो दे ऑल्सो शेप एटीट्यूड्स एंड वैल्यूज़ थ्रू पॉलिसीज़ एंड रेगुलेशंस। तो डिफरेंट पॉलिसीज़, डिफरेंट रेगुलेशंस के द्वारा गवर्नमेंट एजेंसीज़ जो लोगों को सोशलाइज करती है, लोगों को वैल्यूज़ और एटीट्यूड्स डेवलप करवाती है। नेक्स्ट है वर्क प्लेस। Work environments and organizations have their own cultures and expectations, which individuals learn and internalize through workplace socialization. यानी कि जो वर्क इन्वायरमेंट होता है, हर व्यक्ति कहीं ना कहीं वर्क करता है, तो उनके वर्किंग इन्वायरमेंट का उन पर बहुत असर पड़ता है। तो जैसा माहौल वहाँ रहता है, वो हर अपने अपने डिपार्टमेंट में वर्क करने वाले वर्कर्स उस डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग वो बहुत कुछ सीखते हैं। वो जहाँ वर्क करते हैं वो अपने माहौल के अकॉर्डिंग काफ़ी कुछ वहाँ सोशलाइजेशन वो सीखते हैं। वर्क प्लेस सोशलाइजेशन इंक्लूड्स लर्निंग जॉब स्किल्स, प्रोफेशनल नॉर्म्स एंड ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यू। तो वर्क प्लेस का सोशलाइजेशन जो होता है, ये जिस जॉब को कोई व्यक्ति कर रहा है उसके संगत में बाकी सारे लोग जो काम कर रहे हैं, उसके कलीग्स, उससे वो उस जॉब की जॉब स्किल्स आपस में शेयर करते हैं वो लोग और सीखते हैं। उनकी प्रोफेशनल जो वर्किंग एबिलिटी होती है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। वो प्रोफेशनल नॉर्म सीखते हैं और ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यूज़ को भी वो सीखते हैं। तो ये भी सोशलाइजेशन का एक तरीका है। नेक्स्ट, community. Local communities, neighborhoods and community organizations contribute to socialization by providing social support, shared values and opportunities for participation. यानी लोकल कम्युनिटीज़ जो होते हैं, पास पड़ोस के लोग आपस में मिल करके जो कम्युनिटी डेवलप करके रखे होते हैं, उनमें भी जो लोग शामिल होते हैं वो भी आपस में एक दूसरे को सोशलाइज करते हैं, क्योंकि वो सब सोशल सपोर्ट देते हैं एक दूसरे को। और अपॉर्चुनिटीज़ फॉर पार्टिसिपेशन, यानी बहुत सारे लोग आपस में अवसर प्रदान करते हैं सबको, नए मेंबर्स को और आने का, और डिफरेंट मुद्दे पर ये लोग बातचीत करते हैं। तो ये भी एक सोशलाइजेशन है कम्युनिटी लेवल पर। दे हेल्प इंडिविजुअल्स डेवलप अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग एंड सिविक इंगेजमेंट। तो एक कम्युनिटी में रहने पर लोगों को यह एहसास होता है कि वो सोसाइटी के एक जिम्मेदार नागरिक हैं। It is important to note that the relative influence of these agencies can vary across cultures, societies and individual. ये important है इस बात को नोट करना कि अलग अलग एजेंसीज जो सोशलाइजेशन का काम करती है, वो डिफरेंट कल्चर्स में, डिफरेंट सोसाइटीज़ में डिफरेंट तरीके से वर्क करती है। एडिशनली अदर फैक्टर्स सच एज एथनिसिटी, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस एंड पर्सनल एक्सपीरियंसेस कैन ऑल्सो शेप सोशलाइजेशन प्रोसेसेस। यानी इन सब फैक्टर्स के अलावे भी एथनिसिटी, यानी कि जो रेशियलिटी है, व्यक्ति की कौन सी जाति किस नस्ल से है, वो भी मायने रखता है सोशलाइजेशन के लिए। और सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, यानी कि सामाजिक आर्थिक जो स्टेटस है किसी व्यक्ति का, वो भी उसके सोशलाइजेशन के लिए एक फैक्टर है। एंड पर्सनल एक्सपीरियंसेस जो हर व्यक्ति के होते हैं, वो भी उसके सोशलाइजेशन के प्रोसेस को शेप करने में मदद करते हैं। सो
This is all for this video. See you another video.